गेम लिखवाने किस तरह होता है, क्या चक्कर होता है, थोड़ा डिटेल से बताइए। वो दोस्त लिखवाना आया था, मुझे नहीं पता, मैं तो बस के साथ ही खड़ा था, बस वो निकल गया एकदम, मेरे गया, मैं भी इसके साथ ही याद एकदम। आप समझते हैं कि इसको जुए के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है? नहीं भाई, हर हम तो इससे माफ़ी चाहते हैं, ज़िंदगी अल्लाह ताला में माफ़ कर दे, पर अधिकार आइंदे पीछे हम इस काम को नहीं, इसके साथ कभी नहीं आएंगे बड़े भाई। अल्लाह ताला में माफ़ कर दे, बस ये भी माफ़ कर दे हमें, और आप भी बस भाई। क्यों? क्या नाम है बच्चा आपका? कहाँ खड़े थे आप? सर मैं बाहर खड़ा हुआ था, गेम लिखवा रहा था। भेजा था मेरे। आपको तो काउंटर के पीछे से गिरफ्तार किया है ना? सर वो वहाँ खड़े हुए थे, पीछे खड़े हुए थे सर, वो काउंटर के पीछे खड़े हुए थे। अब आपसे क्या मिला? सर पर्स लिया है हमारा। ये पैसे सारे किसके हैं? सर ये पता नहीं, सर हमारा पर्स लिया था हमारा। में कितने पैसे थे? 370 रुपये था। कहाँ रहते हो? बस्ती में क्या करते हो? सर सफाई का काम करता हूँ। आज कैसे आए थे? सर मैं जैसे गुजर रहा था, लड़के के साथ ही आया था जो गेम लिखवाता है ना। मैं बैठा हुआ था बाहर, चक्कर आया था, ये देख लें बुखार के दाने हो रहे मेरे को, तो मैं बैठा हुआ था बाहर, लड़के के साथ आया था मैं। ये आप कितने पैसे? 450 रुपये सर। ये पैसे किसके हैं? ये सर हमारे पैसे। आपकी जेब से क्या निकला था? 450 रुपये और मोबाइल है। और पर्चियाँ? पर्ची एक शायद हो मेरी जेब में, वरना पर्चियाँ एक पर्ची नहीं, काफ़ी सारी पर्चियाँ आपकी जेब से निकली जब पुलिस ने आपकी जेब में ज़बरदस्ती हाथ डाला था। ऊपर से एक पर्ची निकली थी मेरी जेब में से बस। अच्छा, वो तो खैर रिकॉर्ड हुआ हुआ है। आप कह रहे हैं कि आप काउंटर के बाहर खड़े हुए थे, आप तो काउंटर के पीछे बैठे हुए थे, सबसे आखिर में आप काउंटर क्रॉस करके बाहर आए। सर मैं वहीं खड़ा हुआ था काउंटर के पास, तो मैं एकदम वो आया तो मैं वहाँ भाग गया था अंदर। अब आप क्या कहते हैं, इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? इन लोगों को अपनी गलती का एहसास भी और शर्मिंदा भी है। लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक जो है ना FIR काट दी है। FIR काट के कल हम इनको अदालत में जो है ना, इनको अदालत में पेश कर देंगे। आगे अदालत जो है ना जो फैसला करे, भाई इन्होंने जुर्म किया तो जुर्म के हिसाब से इनके FIR काट के इनको अदालत में पेश कर देंगे। यानी इसके ऊपर नरमी या सख्ती नहीं हो सकती कि ये लोग अपना गुनाह एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो तो अदालत करेगी ना, इनके ऊपर जो जुर्माना करेगी या जो चीज़ करेगी वो अदालत ही करेगी। जुए के अड्डे चाहे वो रहायशी आबादी में हो, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, एक जुर्म है, वो तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। और रहायशी आबादियों में इस तरह के काम अगर शुरू हो जाएं तो उसका नुकसान ये है कि जो वहाँ के लोग हैं उनके ऊपर बड़ा इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ख़ासतौर पर जो वहाँ की कम्युनिटी है, उसके जो स्कूल गोइंग्स बच्चे होते हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, बच्चियों पे असर पड़ता है। फिर जुए का अड्डा अगर हो रहा है तो वहाँ पे आना जाना किसी शरीफ आदमी का तो हो नहीं सकता, क्रिमिनल लोग आते हैं वहाँ पे, और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे वो भी फिर बड़ी दूसरी तरह की होती हैं, और वहाँ पे उनके आने जाने से जो है ना वो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। फिर वो वहाँ पे लाइक माइंडेड लोगों को तलाश करते हैं कि कौन बंदा है जो यहाँ की कम्युनिटी का हमारा साथ दे सकता है, और वो पेनिट्रेट करते हैं अंदर। फिर वहाँ से मज़ीद वारदातें जैसे डकैतियाँ, हाउस रॉबरीज भी होती हैं, वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्लस सबसे बढ़कर ये है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं, कम्युनिटी एज ए होल वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है, और वो लोग उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी उस जगह के रिहायशियों की, ये इन्फॉर्मेशन थी वहाँ के रहने वालों की, जो जिनकी शिकायत थी कि एक लंबे अरसे से वहाँ पर जुए का अड्डा चल रहा है, लेकिन रोकने वाला और देखने वाला कोई नहीं है। पुलिस को जैसे इन्फॉर्मेशन ही मिली उन कंप्लेनेंट्स की, पुलिस फ़ौरन से एक्टिव हुई, दूसरे थाने ने रेड किया। उसकी वजह ये थी कि इन्फॉर्मर ने जो भी इन्फॉर्मर था, जिसने भी इन्फॉर्मेशन ये दी थी, उसके मुताबिक ये वो जगह आ रही थी जमशेद टाउन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दर हकीकत वो जगह आ रही थी ब्रिगेड थाने में। इसलिए SHO जमशेद ने उन मुल्जिमान को जो इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए और सारी चीज़ें जो इनके पास से बरामद हुई हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर पहुँचा दी हैं थाना ब्रिगेड में। इस वक्त SHO ने ये बताया कि अब FIR कर चुकी है, मज़ीद कार्रवाई इनको लॉकअप करने के बाद अदालत में की जा सकती है। अदालत ही इस चीज़ की का फैसला करेगी कि इनको छोड़ा जाए या इनको जेल कस्टडी कर दी जाए। बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन रहने वालों की थी, ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों की थी जो चाहते थे कि उनके बच्चे जुए से दूर रहें। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा email एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।